जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ हमने कब कनेक्ट होना है, गुरु जी ने कब हमें अपने साथ जोड़ना है, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। गुरु जी का स्वरूप कब हमारे घर पे आएगा, किस टाइम आएगा, किस दिन आएगा, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ गुरुजी के ही बच्चे हैं। गुरुजी ने जिस तरह से हमें ब्लेस करना है, गुरुजी ने हमें उसी तरह से अपने साथ जोड़ना है। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ श्वेता आंटी जी ने शेयर किया है कि गुरुजी ने किस तरह से उन्हें अपने साथ कनेक्ट किया। और अगर मन में कोई भी सवाल आए, कुछ भी मन में हो, तो गुरुजी ने उसी वक्त उसका आंसर उन तक पहुंचाया है। और सत्संग के जरिए भी उन्हें बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिले हैं। तो इसीलिए संगत जी कहते हैं कि सत्संग को हमेशा पूरा सुने और ध्यान से सुने, क्योंकि हमारे मन में जो भी बातें चल रही होती हैं वो गुरुजी सुनते हैं। गुरुजी को पता है कि उन्होंने किस तरह से हमें उसका आंसर देना है। तो संगत जी, इसलिए कभी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, कभी भी सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने कौन सी बात से हमारा कल्याण कर देना है हमें भी नहीं पता। तो संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, मुझसे कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी महाराज का आदेश आ रहा था अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जितना मुझे जब से समझ आई है, मैंने सबसे पहले गुरु जी का स्वरूप 2015 में देखा था अपने मामा के घर पे। तब उन्होंने बताया था बड़े मंदिर के बारे में, ज़्यादा नहीं, पर उन्होंने ये बताया था कि बड़ा मंदिर है, वहाँ पे गद्दी है, गद्दी पे कोई बैठा नहीं है और लोग अपनी अरदास लगाते हैं। फिर 2016 में हम लोग वहाँ पे गए थे, गुरुजी ने बुलाया था, तो मैं अपनी फैमिली के साथ हम लोग वहाँ पे गए थे। उस टाइम जोड़ा घर नहीं बना हुआ था, तो रैक लगे हुए थे, रैक पे हमने अपने शूज़ उतार के उन्होंने रखे थे। और फिर हम लोग जब मंदिर के अंदर गए, वहाँ पे वाटर कूलर था, उसमें से वो हमें जल प्रसाद दे रहे थे। तब ये नहीं पता था जल प्रसाद, चाय प्रसाद ये सब होता है, ना ही इम्पोर्टेंस पता थी, गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोग वहाँ गए, फिर गुरुजी के हमने दर्शन करे, बड़ा अच्छा लगा गुरुजी को देख के। गुरुजी को सर झुकाया और फिर हम लोग नीचे उतर के, वहाँ टेंट लगा हुआ था, टेंट के नीचे सारी संगत बैठी थी, गुरुबानी चल रही थी। वहाँ पे हम लोगों ने चाय पी, फिर लंगर प्रसाद की तैयारी हो रही थी, पर लंगर प्रसाद को टाइम लग रहा था, तो हम लोगों को आगे भी जाना था, फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। पर उस टाइम घर वाले गुरुओं को कहते थे, गुरुओं को हम नहीं मानते, तो वो कनेक्शन वहीं ब्रेक हो गया। उसके बाद फिर किसी ना किसी फ्रेंड के थ्रू मैं सुनती थी गुरुजी के बारे में। एक फ्रेंड ने बताया, वो मानती थी। फिर एक बार घर के पास सत्संग हो रहा था, पीछे की गली में ही, तो मैं अपनी सीढ़ियों पे बैठ के सुन भी रही थी। तो मुझे होता था कि गुरुजी का सत्संग कैसे होता है, मुझे जाना है, पर वही गुरुजी का बुलावा नहीं था, तो मैं नहीं जा पाई। फिर 2021 में फिर एक फ्रेंड जुड़ी, उसने बताया, उसने कुछ अपने भी बताए। तब उसको मैंने, माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे नहीं पता था कुछ भी, तो मैंने उसको कहा कि गुरु नहीं मानते, ऐसे नहीं करते, सिर्फ भगवान होते हैं जो भी होते हैं, तू पता नहीं क्या क्या करने लग रही है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, माफ़ करिएगा।
तो फिर वहाँ पे वो मानती थी, उसने अपने कुछ सत्संग भी सुनाए थे, पर कनेक्शन तब भी नहीं हुआ। फिर 2023 में एक फ्रेंड ने बताया, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो उसने गुरुजी से अरदास करी और उसकी जॉब लग गई। तो वो शुक्राना करने बड़े मंदिर जा रहा था। फिर यहाँ पे मैंने उसको छोटे मंदिर का भी बताया, तो वो कह रहा था ठीक है एड्रेस भेज। तो मैंने उसे एड्रेस भी दिया था। उस टाइम मुझे छोटे मंदिर और बड़े मंदिर दोनों का पता लग गया था। और फिर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बहुत टाइम से। तो जुलाई में फिर मेरी एक और फ्रेंड, जून 2023 में मेरी एक और फ्रेंड कनेक्ट हुई। फिर हम लोग जुलाई में बात कर रहे थे, तो उसने बताया कि कल गुरुजी का बर्थडे है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहती मैं ना गुरुजी से तुम्हारे लिए अरदास करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने तो अपने आप ही मुझे हुआ कि गुरुजी, उसने कहा गुरुजी से बात करते हैं। तो फिर मुझे अपने आप ही हुआ कि गुरुजी का बर्थडे है, उन्हें विश करना चाहिए। मैंने गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया, उनसे बात करने लगी, उन्हें बर्थडे विश करा, उनका स्टेटस वगैरह लगाए। फिर मैं गुरुजी से बात करने लग गई थी और गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग वगैरह मैं अपने आप ही वो सुनना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं बस गुरुजी से कनेक्ट होती चली गई। फिर गुरुजी का फ़ोन में जो मेरा स्वरूप था, उसी स्वरूप के सामने जोत जलाती थी, जल प्रसाद रखती थी। और फिर अपनी पूजा करने के बाद, क्योंकि फ़ोन में था, तो फिर मैं अपना वो जल प्रसाद पीकर अपना वो फ़ोन ले लेती थी। तो मेरे पास ऐसे ही मैं गुरुजी की पूजा करती थी। फिर मन में आया गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए। तो मैंने जिन अपने रिलेटिव के यहाँ देखा था, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने गुरुजी का स्वरूप कहाँ से लिया। उन्होंने बताया यहाँ पे एक अंकल हैं, उन्होंने गद्दी लगा रखी है, वहाँ से लेकर आए थे। तो मैंने कहा मुझे भी चाहिए, आप उन्हें बोल दो। तो फिर उन्होंने बात करी। तो मैं गुरुजी से 7 जुलाई को कनेक्ट हुई थी और जुलाई एंड में मैं गुरुजी के स्वरूप की बात चल रही थी। तो मैं गई भी थी जुलाई एंड में, पर गुरुजी, जैसे कि गुरुजी खुद ही डिसाइड करते हैं उन्हें कब आना है, किस चोले में आना है और उन्हें वो किस स्थान पे आए, आपके कौन सा घर में कौन सा स्थान लेंगे, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं पहले से ही। तो जिस चोले में मैं गुरुजी की पूजा करती थी, उसी चोले में गुरुजी महाराज मेरे नहीं, अपने इस बेटी के घर में आए, अपने घर में आए जिसमें उनकी बेटी रहती है। तो फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराया और गुरुजी मेरे यहाँ पर आए 1 अगस्त को। उस दिन ट्यूसडे था, क्योंकि मैं राम दरबार हनुमान जी को मानती हूँ, तो गुरुजी महाराज को तो सब पता है। तो गुरुजी महाराज को पता था ट्यूसडे इसके लिए लकी होता है, तो गुरुजी महाराज उसी दिन यहाँ पर आए। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाया, गुरुजी की पूजा करना शुरू करी। फिर गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। फिर मैं गुरुजी से बात तो मैं रोज़ करती हूँ। फिर कहीं भी जाना आना होता है, गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी साथ चलिए और साथ ही आइएगा वापस। और कभी होता है कि गुरुजी हाँ आप साथ हो ना, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा देते हैं। बाकी गुरुजी के मुझे दर्शन भी हुए हैं, बटरफ्लाई में, पिकॉक में, ड्रीम दर्शन भी हुए हैं। और गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे मैं करती हूँ कि बेटा कॉफ़ी पिला, कॉफ़ी का भोग लगा, कड़ा प्रसाद का लगा। और कुछ भी होता है कि आज खुशखबरी मिलने वाली है, कुछ भी होता है तो गुरुजी उसके संकेत पहले से ही दे देते हैं। मैं सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि कहते हैं सत्संग सुनने से ना हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, और ये बिल्कुल सच है। हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा होता है,
गुरुजी या तो उन सत्संग के ऊपर जो कोट्स होते हैं उसके थ्रू या फिर सत्संग में हमें हमारे हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और तो संगत जी सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए और गुरुजी का मंत्र जाप भी करना चाहिए। गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। और एक ना जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ बहुत एक ना पॉजिटिविटी रहती है कि हाँ मेरी कोई सुन रहा है, मेरे साथ कोई खड़ा है। हर पल मुझे एक एनर्जी मेरे आसपास फील होती है। बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी सुनने वाला कोई है, मुझे संभालने वाला अब कोई है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी अब गुरुजी एक बड़े सत्संग की भी तैयारी करवा रहे हैं। गुरुजी का बहुत टाइम से संकेत आ रहे हैं, तो मैं जल्दी आपके साथ वो बड़ा सत्संग भी शेयर करूँगी जैसे गुरुजी मेहर करेंगे। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी आपकी संगत पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जिसको जो भी तकलीफ़ हो सब पे मेहर करिएगा गुरुजी। आप हैं तो हम हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आपने अपने चरणों में जगह दी, मेरे सर पे अपना हाथ रखा। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आप जितना शुक्राना करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। आई लव यू सो मच। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।